हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बहुत बड़ा अपडेट है जियो कॉइन पे, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये था कि जियो कॉइन ने अपने किस तरीके से जियो कॉइन दे रहा था आपको। वो कह रहा था कि भाई आप जियो स्फेयर ब्राउज़र को यूज़ करो। जियो स्फेयर ब्राउज़र को जो यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे इंटरेक्ट करोगे, ब्राउज़र पे सर्च करोगे, ब्राउज़र पे वेबसाइट्स को ओपन करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जियो कॉइन अर्न करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पे अपना वॉलेट सेटअप करो लो, और उसके वॉलेट के अंदर जो पॉलीगॉन के ऊपर वॉलेट सेटअप होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप करो, वॉलेट आपको मिल जाएगा जो कि पॉलीगॉन पे, और आपको जियो कॉइन उसके अंदर ड्रॉप होना शुरू हो गए थे। अब एक और तरीके से आप जियो कॉइन कमा सकते हो। बेसिकली क्या है कि अगर आप डिफॉल्ट में जो आपकी जैसे मैसेजिंग ऐप है, मैसेज जहाँ पे आपको मैसेजेस आते हैं, अगर आप उस डिफॉल्ट मैसेज वाली ऐप को जियो की मैसेज ऐप से रिप्लेस कर देते हो, राइट, अपनी मतलब डिफॉल्ट ऐप जो है वो जियो की मैसेज वाली जो ऐप है, अगर उससे रिप्लेस कर देते हो, तो आपको जब भी मैसेजेस आया करेंगे और जब आप उनको ओपन क्या करा करोगे, तो आपको बदले में जियो कॉइन रिवॉर्ड में मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्यों करा है इसमें, देखो आपको दिन भर में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कभी आप अपने मैसेजेस वाले में, और कितने मैसेजेस को आप ओपन नहीं करते हो। आप इसीलिए ओपन नहीं करते हो ना कि कई बार स्पैम होता है, और कई बार काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे इररेलेवेंट होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन की मैसेजेस होते हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड तो मिलता नहीं है, इसीलिए देयर इज नो पॉइंट ओपनिंग देम। तो बट अब जियो ये कह रहा है कि ठीक है, if you get messages on your mobile phone, and if you open those messages, every time when you open those messages, in return आपको जब भी आप वो मैसेजेस को ओपन करोगे, आपको बदले में जियो कॉइन मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये चल क्या रहा है, मतलब जियो कॉइन। देखो, मैं इसके पीछे आपको एक सीधी सी एक चीज बताता हूँ। जियो कॉइन अगर जियो को का आईसीओ करता, आईओ करता, आईडीओ करता, किसी भी तरीके से अगर वो ऐसे करता ना, तो वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल हो जाता। उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परेशानी होती, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता वो कि आपने ये कॉइन लोगों को क्या एज अ सिक्योरिटी इशू किया है, क्या एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इशू किया है। जियो कॉइन उससे बच गया। जियो कॉइन बचना चाहता है, कहीं ना कहीं जियो कॉइन क्या करना चाहता है कि एज अ रिवॉर्ड सिस्टम पहले जियो कॉइन बांट देगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, मिलियंस में लोगों ने वॉलेट सेट कर लिया है वहाँ पे। मतलब मैं आपको फिगर, जो मेरे पास जो फिगर है वो काफ़ी बड़ी फिगर है, जिसमें मुझे मार्केट से एक र्यूमर चल रही है कि काफ़ी बड़ी फिगर में लोगों ने जियो वॉलेट को जो है वहाँ पे सेटअप किया, वहाँ जियो कॉइन जो है वो अर्न कर रहे हैं जियो स्फेयर पे। अब इसके थ्रू भी अर्न करेंगे। और ये एक तरीके का जियो ऐसे पोजीशन कर रहा है कि ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ सालों में, एक दो सालों में, ये बहुत ज़्यादा वॉलेट्स के अंदर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लोग जो है जियो कॉइन को अपने पास होल्ड कर रहे होंगे। उस समय हो सकता है कि जियो एक बड़ा यूज़ केस और रिडम्पशन प्रोसेस निकालते हैं। रिडम्पशन वो अब भी निकालेगा। कुछ समय के बाद आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास जब जियो कॉइन हो जाएंगे और रिडम्पशन की वो डिमांड करेंगे कि अल्टीमेटली इसका करना क्या है, तो जियो डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई रिडम्पशन प्लान निकालेगा। अ, और जब बहुत सारे यूजर्स हो जाएंगे, तो अभी अर्ली डेज है, बट जियो धीरे धीरे तरीके बढ़ा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो कॉइन को अर्न कर सके। तो ये थी एक डिटेल जियो कॉइन के ऊपर। अगर ये डिटेल आपको पसंद आई, समझ में आई, तो एक बार लाइक करेगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। फिर से मैं एक बार ये बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जियो कॉइन बढ़ेगा, जियो कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ना जियो कॉइन स्टेबल कॉइन है, ना जियो कॉइन, जियो अभी कोई क्रिप्टो कॉइन है। जियो एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर मिल रहा है। तो आप इसको ये मत समझना कि जियो कॉइन होल्ड करके रखूंगा तो पता नहीं क्या हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, टू द मून हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जियो एक क्रिप्टो टोकन जरूर है, क्योंकि पॉलीगॉन के ऊपर इशू हो रहा है। तो उसकी टोकनॉमिक्स अभी क्लियर नहीं है। उसकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि टोकनॉमिक्स कितनी है, कौन होल्ड कर रहा है, कैसे एयर ड्रॉप हो रहा है, कितने टोकन्स टोटल होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में सब चीज़ों पे क्लैरिटी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।